जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। जैसा कि थर्सडे रात को जनरल प्रदीप सिंह के साथ बात करते हुए यूक्रेन के शो के टाइम के मैंने आपको उस टाइम पे बताया था कि ऐसी खबर आ रही है कि मोदी जी जाने वाले हैं यूक्रेन। उस टाइम पे काफ़ी लोगों की तरफ से ऑब्वियसली एक बिलीव का नहीं आया होगा कि यार मोदी क्या करेगा वहाँ जाके, क्या हो रहा है ये, व्हाट इज़ हैपनिंग? लेकिन अगर आप याद करें पिछले हफ्ते 1 डेढ़ हफ्ते पहले मैंने आपके साथ एक शो किया था जब मोदी जी गए थे ऑस्ट्रिया। तो यहाँ पर कुछ मैंने आपको बताया था कि भई कुछ गेम खेलने की कोशिश की जा रही है क्योंकि ऑस्ट्रिया एक न्यूट्रल कंट्री है, नेटो का पार्ट नहीं है लेकिन यूरोपियन यूनियन का पार्ट है, बट इट इज़ द प्लेस वेयर ऑल सॉर्ट्स ऑफ डिप्लोमेसी नॉर्मली टेक्स प्लेस। तो कहीं न कहीं ऑस्ट्रिया जैसे मैंने बताया आपको एक न्यूट्रल कंट्री है, वहाँ पर रशिया की भी थोड़ी एक्सेप्टेबिलिटी रहेगी एंड ऑफ कोर्स यूक्रेन और वेस्टर्न पावर्स की भी एक्सेप्टेबिलिटी रहेगी क्योंकि बिकॉज़ ऑफ इट्स न्यूट्रल स्टेटस। तो वहाँ पर गए थे, उनके प्रेज़िडेंट प्राइम मिनिस्टर के साथ मिले, उनके तरफ से जो स्टेटमेंट्स आए वहाँ पर एटलीस्ट 6-7 पॉइंट का अगर स्टेटमेंट में 2-3 पॉइंट तो यूक्रेन के ऊपर ही थे कि साहब इस जंग के बारे में, इस युद्ध के बारे में कुछ हमको करना पड़ेगा और किस तरह इसको आगे लेके जाएँ, एक डायलॉग डिप्लोमेसी का गेम बना के रखना पड़ेगा। भारत की जो गेम बड़ी सिंपल है कि साहब भारत बोलता है जो भी चीज़ें होती हैं, वो बैटलफ़ील्ड पे डिसाइड नहीं हो पाएँगी, उसके लिए बाद में जाके आपको नेगोशिएटिंग टेबल पे बैठना ही पड़ेगा और डायलॉग और डिप्लोमेसी की तरफ से आपको इस चीज़ को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। थोड़ा-सा रिवाइंड करते हैं। एक इससे पहले हुई थी G7 समिट, जहाँ पर मोदी साहब गए थे। कहाँ हुई थी ये? इटली में हुई थी। हमारी मेलोनी मैडम के घर में हुई थी। मज़ाक कर रहा हूँ बट एनी केस वहाँ पर वो भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी वहाँ पर गए थे। G7 में मुलाकात हुई उनकी और ये मैं आई डोंट नो बट आई एम ट्राइंग टू डॉट कनेक्ट अ लिटिल बिट। उनकी मुलाकात हुई थी सारे G7 के लीडर्स के साथ, तो वहाँ से ऑब्वियसली कुछ ना कुछ बात तो हुई होगी कि यार आप जा रहे हो रशिया के पास, आप ज़रा ये बात कर सकते हो, व्हाट कैन यू डू अबाउट इट ये वो। इसके ऊपर काफ़ी टाइम से चीज़ें चल रही हैं, आप याद करें अगर इलेक्शन से पहले आई थिंक जनवरी-फरवरी में मार्च में यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर यहाँ पर आए थे। ये वही फॉरेन मिनिस्टर है जिनकी गवर्नमेंट ने एक बारी काली माँ के ऊपर एक कार्टून-सार्टून बना के भारत को काफ़ी गुस्सा किया था। उसके बाद भारत में आके हाथ जोड़ के खड़े हुए थे, बोल रहे थे, हैप्पी होली जी, हैप्पी होली। तो उनको अकल आ गई थी कि भई भारत का दम क्या है और कैसे भारत उनको सँभाल सकता है। अब देखिए यूक्रेन की हालत आप देखेंगे, यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर यही फॉरेन मिनिस्टर अभी थोड़े टाइम पहले चाइना गए थे, वहाँ जाके बोला कि भई हम नेगोशिएशंस के लिए तैयार हैं, लेकिन चाइना पीछे हट गया बोलता ना, 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 अभी अभी टाइम नहीं है नेगोशिएशन के लिए बाद में देखेंगे। ये वही चाइना है जो 1 डेढ़ साल पहले अगर आप याद करें एक एनवॉय बनाया था उसने, जो रशिया यूक्रेन को के बीच में नेगोशिएशंस करने की बात करी, उसने किया कुछ नहीं 5-6 जगह चक्कर मारे, अपनी फ्लाइट का फ्यूल गँवा करा, शी जिनपिंग ने जो भी उसको बकवास बोली, दोनों जाके बोला जो काम ऑब्वियसली चला नहीं और चुपचाप फिर वो घर जाके हॉट-पॉट खा के सो गया। चाइना इसके इसके अंदर कुछ कर नहीं पाया, ठीक है? यहाँ पर काफ़ी टाइम से भारत के ऊपर ऑब्वियसली एक प्रेशर है कि साहब आप रशिया के दोस्त हो, आप कुछ बात करो। आप याद करें जब भारत गए के प्रधानमंत्री गए थे रशिया, उस टाइम पे जो स्टेट डिपार्टमेंट से जो स्टेटमेंट आया था कि साहब वी आर वेरी कंसर्न्ड एंड ये वो सब तो आया आया था। दूसरा स्टेटमेंट अगर आप याद करें व्हाइट हाउस की तरफ से आया था, जहाँ पर उन्होंने बोला था वी आर कॉन्फिडेंट दैट मोदी कैन हेल्प अस पुटिंग अ स्टॉप टू दिस ब्रूटल वॉर। तो यहाँ पर मेरे को कुछ हिंट दिखा था कि यार कहीं न कहीं ये लोग कुछ कोशिश कर रहे हैं कि भई भारत के थ्रू कुछ बात करी जाए रशिया के साथ, क्योंकि इस मामले को थोड़ा-थोड़ा ठंडा किया जाए। देखिए यूएस की जो एस्टेब्लिशमेंट है इस टाइम पे जो बाइडेन का तो ऑब्वियसली काम तमाम हो ही चुका है, तो इसको ऑब्वियसली उनके अंदर एक एक इन्कलिंग रहेगा कि इसको ज़रा खत्म-वत्म करें, नहीं तो आगे जाके अगर खत्म करेंगे तो बहुत ठुगाई होने वाली है हमारी और पूरे देश के अंदर, यहाँ तक कि पूरी दुनिया के अंदर नाक कट जाएगी डेमोक्रेट पार्टी की। तो इसको ज़रा गेम कुछ करना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली अब भारत के साथ कुछ काम कर सकते हैं कि नहीं, उस एवेन्यू को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। ये तो उनका नज़रिया है। भारत का नज़रिया क्या है? भारत बोलता है यार ठीक है अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए, मैं कुछ अपना वेट बीच में डालने नहीं वाला, अपना पॉलिटिकल कैपिटल बीच में डालने नहीं वाला। हाँ, अगर आपको बात करनी है आपस में, मेरा जो पॉलिसी है डायलॉग और डिप्लोमेसी का, मैं आपको बात करा देता हूँ। मेरे को उसमें कुछ ज़्यादा वो चीज़ नहीं है क्योंकि देखिए आपको इस टाइम पे दोनों तरफ के रिलेशंस आपको बैलेंस करने पड़ेंगे। आपके रिलेशंस अच्छे हैं वेस्ट के साथ और आपके रिलेशंस बहुत अच्छे हैं इस टाइम पे रशिया के साथ। वहाँ पर ही चाइना थोड़ा घबरा जाता है क्योंकि उसको लगता है कि अगर वो यूक्रेन के साथ कुछ अगर उसने बोल दिया तो रशिया गुस्सा हो जाएगा और आपको पता ही है इस टाइम पे चाइना और रशिया को अब एक-दूसरे की ज़रूरत काफ़ी है। यहाँ तक चाइना को रशिया की अब दिख रहा है, जिस तरह से स्टोरी आगे जा रही है कि रशिया की ज़रूरत चाइना को ज़्यादा है।
तो चाइना तो साइड में हो गया, चाइना कुछ कर नहीं पाया। ऑब्वियसली चाइना को ट्रस्ट कौन करेगा, ये कौन करेगा, वो 50 करोड़ सवाल और उठ के आ जाते हैं बाहर। चाइना ने ट्राई करा था सऊदी अरेबिया और ईरान का भी कुछ करने के लिए, वो बात ठीक तो हुई लेकिन उसके बाद पूरे इक्वेशन से चाइना गायब हो गया। अभी फिर से चाइना ट्राई कर रहा है कि भाई अच्छा इज़राइल में मैं कुछ करता हूँ, सारे पैलेस्टीनियन ग्रुप्स को बुला के एक एग्रीमेंट साइन करा दिया। लेकिन एग्रीमेंट साइन करके इनको ये नहीं समझ में आ रहा कि भैया चक्कर यही है, ये जितने भी पैलेस्टीनियन ग्रुप्स हैं, दे वांट टू डिस्ट्रॉय इज़राइल। तो चाइना कैन कीप डूइंग एग्रीमेंट लेकिन जब तक दूसरी पार्टी नहीं मानेगी, तब तक आगे कुछ नहीं चलेगा। ये वही गलती कर रहे हैं चाइनीज़, जो वेस्टर्न पावर्स करते हैं, पीस समिट बना के यूक्रेन के बिना एक पीस समिट का ऑर्गेनाइज़ेशन करके। ठीक है? तो ये आपको समझना पड़ेगा कि भई यहाँ पर आपको रियल पॉलिटिक की ज़रूरत है। यू डोंट नीड एक्रिमनी कि भैया आप नहीं, आप हमारी बात सुनो, हम ये करो, वो करो। अब देखते हैं साहब इलेक्शन के पहले से मैं आपको अगर बताऊं कि जनवरी में जयशंकर के साथ कुलेबा साहब की यही साल की बात करते हैं कुलेबा साहब की बात हो रही थी विच वाज द फॉरेन मिनिस्टर उसके बाद डेप्यूटी एनएसए गए थे एक यूक्रेन पीस फार्मूला डिस्कशन में जो दावोस में हुआ था जो जनवरी 14 तारीख को हुआ था फरवरी 20 से 24 तारीख को यूक्रेनियन फॉरेन मिनिस्ट्री के जो स्पोक्स पर्सन आए थे वो रायसीना डायलॉग पे थे ठीक है? उसके बाद देखें अगर ये जो इनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं यूक्रेन के, वो उनकी बात दोवल साहब के साथ बहुत बारी चल रही थी। तो पहला ये जो बात हुई थी, ये हुई थी 15 मार्च को। उसके बाद 20 मार्च को अगर आप देखें मोदी साहब और ज़ेलेंस्की साहब की बात हुई थी साथ में, ठीक है? 28 से 29 मार्च जैसे मैंने आपको बताया इनके फॉरेन मिनिस्टर भारत में थे। वो यहाँ पर आके मीटिंग-वूटिंग करी और मैंने अगर आप उस टाइम का मेरा शो देखिए, मैंने उस टाइम पे ही बोला था कि भई ये भारत को इन्विटेशन देने आए हैं कि साहब प्लीज़ आइए यहाँ पर और उस टाइम पे मोदी साहब की रशिया की विज़िट भी कन्फर्म नहीं थी। उस टाइम पे मैंने ये चीज़ बोली थी बड़ी क्लियरली कि साहब ये चीज़ होने के हिसाब में इसका मतलब यही है मोदी साहब रशिया और यूक्रेन दोनों जाने की बातें करेंगे आगे जाके टाइम में। रशिया के साथ तो अपना जो आपको गेम खेलना ही है वो तो खेलेंगे, लेकिन यहाँ पर यूक्रेन के साथ भी कुछ करने की पॉसिबिलिटी मेरे को दिख रही है। 23 अप्रैल को यूक्रेन के फर्स्ट डेप्यूटी मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स मेट इंडियन एम्बेसडर के साथ वहाँ पर मीटिंग चल रही है। ठीक है? उसके बाद 5 जून सॉरी 13 मई को उसके बाद यूक्रेन के अगेन ये फर्स्ट डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर्स एमईए से मिले आके सेक्रेटरी एमईए से। 5 जून को ज़ेलेंस्की का मैसेज आया कि साहब कांग्रेचुलेशंस मोदी साहब आप री-इलेक्ट हो गए। 5 जून को, समझ रहे हैं जी? 5 जून को जबकि इलेक्शन के रिजल्ट उस टाइम पे नहीं आए थे। तो ज़ेलेंस्की ने पहले ही अपना कदम आगे रखा था कि साहब मोदी जी आप जीत गए और एक चिट्ठी-विट्ठी भी भेजी थी कि साहब आप जीत गए कांग्रेचुलेशंस अब आके ज़रा कुछ करो। 6 जून को मोदी साहब और ज़ेलेंस्की साहब की बात हुई। 9 जून को जो इनके फॉरेन मिनिस्टर हैं कुलेबा जयशंकर साहब को कांग्रेचुलेट करते हैं दोबारा ईएएम बनने को। उसके बाद जो गेम हुआ था, जहाँ पर 14 जून को जैसे मैंने आपको बताया G7 में मोदी जी मिले किससे? ज़ेलेंस्की साहब से इटली के अंदर। तो कहीं न कहीं उस टाइम पे कुछ बात ऑब्वियसली आगे बढ़ी होगी। 15 से 16 जून को एक बेवकूफ वाली जो पीस समिट थी जो फेल्ड पीस समिट थी, भारत ने बड़ा लो एंड पार्टिसिपेशन करा था और वहाँ पर स्टेटमेंट बड़ा क्लियरली दिया था, देखिए आप ये वन साइडेड पीस समिट करके कोई फायदा नहीं है। आपको दोनों साइड को बिठा के बात करनी पड़ेगी। तो ये जो फ़ॉर्मूला आप लगा रहे हैं, ये ठीक नहीं है। 18-19 जून को बैक टू बैक दोवल साहब और उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यरमाक के बैक टू बैक कॉल्स चलते हैं और 19 जून को जयशंकर जी का कुलेबा साहब के साथ, जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनके साथ बातें चलती हैं और कल जो है आपकी 26 जुलाई न्यूज़ आती है कि मोदी जी जाएँगे यूक्रेन। तो जैसे मैंने आपको बताया ये ऑब्वियसली विज़िट का जो भी पैरामीटर्स हैं वो धीरे-धीरे करके बाहर आएँगे बट दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। यहाँ पर आप दोनों वेस्ट और ईस्ट दोनों ब्लॉक्स की एक अपनी रिलेशनशिप को ज़रा थोड़ा-सा यूज़ करेंगे एंड कहीं न कहीं दोनों की तरफ से क्योंकि आपके पास दोनों के साथ थोड़े बहुत लेवरेजेस रहेंगे, उसको यूज़ करके व्हाटएवर लिटिल डिप्लोमेसी दैट यू कैन डू और एक अगर आप डायलॉग बिगिनिंग भी करा सकें, दिस विल बी अ मेजर विक्ट्री फॉर भारत। एंड यहाँ पर मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगा अपने फॉरेन अफेयर्स को डिपार्टमेंट को कि साहब, अगर आप ईरान और इज़राइल का इसी तरह से डायलॉग और डिप्लोमेसी करा सकें, इट विल बी अ कू ऑफ द सेंचुरी। यहाँ पर फिर भारत की जो इंटरनेशनल अपील है और जो भारत का इंटरनेशनल स्टैंडिंग है,
उसको हटाना और उसको छेड़ना बहुत-बहुत मुश्किल हो जाएगा। इट विल बी वेरी, वेरी डिफरेंट एंड इट विल बेसिकली ब्रिंग ऑन समथिंग दैट वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमिक जो भारत की पॉलिसी है और दूसरा जो बाहर चीज़ निकलेगी इज़ दैट द ग्लोबल ऑर्डर हैज़ चेंज्ड कि अभी एक मल्टीपोलर ऑर्डर शुरू हो जाएगा। ये चीज़ तो साहब इवन इफ आप कुछ यूक्रेन में कर पाएँ, ये तभी भी एस्टैब्लिश हो जाएगा। तो भारत के सामने अपॉर्च्युनिटी है, लेकिन ये डेंजरस भी है बिकॉज़ देखिए एक तो वॉर ज़ोन है, मोदी साहब वहाँ जाएँगे, वी नीड टू बी वरीड अबाउट दैट। दूसरा कि साहब यहाँ पर दोनों तरफ से आपके दोस्त इन्वॉल्वड हैं, अगर कुछ गड़बड़ होती है तो आपको बीच में उल्टे काम और उल्टी बातें सुननी पड़ सकती हैं। सो देखिए, जो भी कदम रखने हैं, सोच समझ के रखने हैं, फूँक-फूँक के रखने हैं, लेकिन कदम रखने ज़रूर हैं। जस्ट बिकॉज़ वहाँ पर रिस्क है इसका मतलब ये नहीं कि आप कदम ना रखें। इसके ऊपर मैं आपसे अपडेट करता रहूँगा, लेकिन आज दोपहर में सवा 3 बजे ज़रूर आप इस चैनल पे आइएगा जब हम बात करेंगे मेजर जनरल राजीव नारायणन के साथ ऑन भारत और चाइना के बीच में क्या टिंग-टोंग चल रहा है, क्योंकि कुछ तो हो रहा है दरवाजे के पीछे, क्या हो रहा है और किस तरह की मैसेजिंग भारत देना चाह रहा है। आज रात को 10 बजे हम मिलेंगे रामी देसाई जी से जिसके बारे में जिनसे हम बात करेंगे भई ये जो सीआईए का फेल्ड ऑपरेशन है, बांग्लादेश और म्यांमार के अंदर और मैं बड़ा क्लियरली बोल रहा हूँ फेल्ड ऑपरेशन है बांग्लादेश, म्यांमार, मणिपुर के अंदर, उसके बारे में थोड़ी-सी और अंडरस्टैंडिंग लेंगे और थोड़ा बात करेंगे। इसी बात में ये वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को अगर आपने नहीं करा है एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली अगर आप शेयर कर सकते हैं, ज़रूर करिएगा। आप ऑल्सो इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। क्यूआर कोड, पेपैल जो नीचे डिस्क्रिप्शन में है फॉर डायरेक्ट कंट्रीब्यूशंस या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स के साथ भी आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।